जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर कुल देवी के दोष को कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कुल देवी का दोष क्यों लगता है, कुल देवी दोष के लक्षण क्या होते हैं, कुल देवी के दोष को जन्म कुंडली में कौन से नियम तहत देखा जाता है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को कुल देवी का दोष लग रहा है तो उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल देवी कौन होती है। कुल देवी वो होती है जो हमारे कुल का संरक्षण करती है। कुल देवी वो होती है जो हमारे कुल का वर्धन करती है। कुल देवी वो होती है जो हमारे कुल को सुख शांति समृद्धि के आशीर्वाद देती है। कुल देवी वो होती है जो हमारे पूरे कुल को भूत प्रेत पिशाच यादि व्याधि उपाधि रोग बीमारी कंकास कलेश जादू टोना जंतर मंत्र करनी बाधा से बचाती है। वो है हमारी कुल देवी। और इसीलिए हम लोग जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई भी शुभ प्रसंग आता है या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो कुल देवी को अवश्य बुलाते हैं या उनके दर्शन को जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हो गया तो कुल देवी के दर्शन को जाते हैं। हमारे घर में बच्चे की शादी हो गई तो हमारा बेटा और बहू को कुल देवी के दर्शन को लेके जाते हैं। हमारे घर में वास्तु शांति यज्ञ हुआ तो भी कुल देवी का आह्वान होता है। हमारे घर में नवग्रह शांति पूजा करो तो भी कुल देवी का आह्वान होता है। हम लोग नवचंडी शतचंडी जैसी कोई भी बड़ी पूजा करें, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी करें तो हमें कुल देवी को अवश्य बुलाना पड़ता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं हो सकती, संपन्न नहीं हो सकती, उस पूजा का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि भगवानों के अंदर जितने भी भगवान हैं उन भगवानों के अंदर जो कुल देवी होती है वो हमारी माता है, और भगवानों के अंदर जो कुल देवता होते हैं वो हमारे पिता समान है। तो कुल देवी और कुल देवता यानी हमारे माता और पिता, इनके आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन में सुख समृद्धि संभव नहीं है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुल देवी का दोष लग रहा है तो उसके लक्षण क्या है। बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि हमारे कुटुंब के अंदर भाई भाई में कंकास कलेश अशांति लड़ाई झगड़े, घर के लिए दुकान के लिए प्रॉपर्टी के लिए झगड़े 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 होते रहते हैं। दूसरा लक्षण, हमारे घर में बच्चों की शादियां नहीं होती, अगर शादी हो जाए तो डिवोर्स हो जाता है, शादी हो गई तो 8-10 साल तक बच्चे नहीं होते, और घर के अंदर किसी को कोई असाध्य रोग हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया हो जाता है, तो ऐसी सब तकलीफें आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि कुल देवी आपसे नाराज है, कुल देवी का प्रकोप है, कुल देवी का श्राप है। और ये क्यों लगता है तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कुल देवी होती कौन है? जो हमारी कई पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस देवी को पूजा जाता है, जिस देवता को पूजा जाता है, वो होते हैं कुल देवी कुल देवता। तो हमारी इतनी पीढ़ियां जिसकी पूजा पाठ करते आ रही है और अभी हम उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वो देवी गुस्सा होगी या नहीं, उसका प्रकोप होगा कि नहीं। तो इसीलिए जब घर में ऐसी दुर्घटनाएं घटने लगे तो समझ जाना कि कुल देवी का दोष अवश्य है। अभी हम लोग कुंडली के अंदर जानेंगे कि कुल देवी का दोष कैसे देखा जाता है। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जो नवम भाव होता है ये धर्म का भाव है, आध्यात्म का भाव है। पूजा पाठ होम हवन दान पुण्य यात्रा तीर्थ यात्रा गुरु सदगुरु और हमारी कुल देवी का भाव भी नवम भाव ही है। अभी ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक नियम है जिसे हम कहते हैं भावात भावम नियम, अर्थात नवम भाव से नवम भाव, यानी कि नवम भाव का सूक्ष्म स्वरूप। तो ये भी हमारी कुल देवी का भाव माना गया है। तो कई ज्योतिषकार लोग पंचम भाव से कुल देवी को देखते हैं, लेकिन 99% जो विद्वान ज्योतिषकार हैं वो नवम भाव से कुल देवी को देखते हैं क्योंकि यही भाव हमारे धर्म का है, अध्यात्म का है, पूजा पाठ का है, होम हवन का है, हमारे कुल का संरक्षण इसी भाव से देखा जाता है। अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव और नवम भाव, अगर ये दोनों भाव पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो,
या फिर इसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो समझ जाना कुल देवी का दोष अवश्य लगता है। अब इधर देखते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है, नवम भाव के अंदर कुंभ राशि है, भाग्याधिपति शनि अष्टम भाव के अंदर राहु के साथ श्रापित योग नाम का अशुभ योग बना रहा है। तो निश्चित तौर पे भाग्याधिपति जो शनि है वो राहु से पीड़ित होने की वजह से नवम भाव कमजोर हो गया। उसके बाद मिथुन लग्न का मारक है मंगल, मिथुन लग्न का मारक है मंगल, वो मंगल भी देखिए नवम भाव में बैठा है। उसके बाद आते हैं पंचम भाव। तो पंचम भाव का जो स्वामी है अगर ये नीच राशि में निर्बल है या फिर पंचमाधिपति जो ग्रह है वो छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो भी अच्छा नहीं मानते। अभी इधर देखिए पंचम भाव में सूर्य नीच का है, उसके बाद राहु के साथ होने की वजह से सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, पंचमाधिपति शुक्र भी नीच का है। तो यहां पे पता चलता है कि पांचवा भाव पूरी तरह से डैमेज हो गया है और भाग्य भाव भी डैमेज हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को भयंकर कुल देवी का दोष है। इसके वजह से इसके घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहेगा, शादियां नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे या फिर इनके घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ये कुंडलियां आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि मैं मेरा नियम आपको आसानी से समझा सकूं। ये दूसरा कुंडली देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली है, भाग्य स्थान के अंदर मकर राशि है और आप देखिए भाग्याधिपति शनि 12वें घर के अंदर नीचका होके बैठा है। भाग्याधिपति शनि 12वें भाव में नीचका होने की वजह से भाग्य स्थान कमजोर हुआ। भाग्य भाव के अंदर गुरु नीचका है और राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, तो ये भी एक खराब पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं पंचम भाव। तो देखिए पंचमाधिपति बुध तीसरे भाव में केतु के साथ है, तो पंचम भाव भी कमजोर हो गया। यहां भाग्याधिपति नीच का, भाग्य स्थान में गुरु नीच का राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है। और एक मैं बात बता दूं, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर गुरु अष्टमाधिपति और एकादश भाव का मालिक होके मारक बनता है, मारक होके नीच का है और राहु के साथ है। तो यहाँ पे पूरी तरह से नवम भाव डैमेज हो गया। यहाँ पे माता का कारक, जैसे सूर्य पिता है तो चंद्र कौन ही माता, तो देखो माता का कारक चंद्र नीच का है, तो यहाँ पे चंद्र नीच का हो गया, धर्म का कारक गुरु नीच का हो गया, राहु के साथ चंडाल योग बन गया, भाग्याधिपति नीच का और पंचमाधिपति बुध केतु के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को कुल देवी का श्राप है, इसके घर के अंदर हमेशा दुख तकलीफें आती रहेगी, तो कुल देवी की पूजा पाठ की जाए। उसके बाद आता है तीसरा कुंडली, ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। ये ग्रह आपको सिर्फ समझाने के लिए रखे गए हैं ताकि मेरा नियम मैं आपको सही ढंग से बता सकूं। इधर देखिए, जो नवम भाव है, जो कुल देवी का भाव है, उसका मालिक कौन है? गुरु है। ये गुरु देखो सप्तम भाव के अंदर नीचका होकर केतु के साथ है। भाग्याधिपति गुरु नीचका है और केतु के साथ चंडाल योग बना रहा है, तो भाग्य भाव कमजोर हो गया। फिर देखिए पंचम भाव, तो पंचम भाव का मालिक कौन है? मंगल है, वो भी देखिए नीचका होकर राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है। फिर जो चंद्र है हमारी माता का कारक है, तो वो भी देखो नीचका हो गया। धर्म का कारक गुरु भी नीचका हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति को भी कुल देवी का श्राप है, क्योंकि पंचम भाव पीड़ित है, नवम भाव कमजोर है, धर्म का कारक गुरु नीच का है, माता का कारक चंद्र नीच का है, तो भयंकर कुल देवी का श्राप है। कुल देवी का पूजा करे, उनको प्रसन्न करे। और आपको चौथी कुंडली बताता हूं, मीन लग्न की कुंडली है, भाग्य स्थान के अंदर वृश्चिक राशि है, उसका जो स्वामी है मंगल, वो नीचका होकर पंचम भाव में पड़ा है। गौर से सुनना, भाग्याधिपति मंगल नीचका होकर पंचम भाव में बैठा है और पंचमाधिपति चंद्र नीचका होकर भाग्य भाव में पड़ा है। तो दोनों भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के भाव में नीचके होकर बैठे हैं और ये चंद्र राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है। लग्नाधिपति गुरु, धर्म का कारक गुरु भी केतु के साथ चंडाल योग बना रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कुंडली के अंदर पंचम भाव कमजोर हो गया, भाग्य भाव कमजोर हो गया, लग्नाधिपति गुरु कमजोर हो गया, चंद्र माता का कारक नीच का हो गया। तो हमारी जो माता है वो हमारे से रुष्ट है, नाराज है, तो कुल देवी का यज्ञ करे। उसके बाद पांचवी कुंडली बताऊंगा, कन्या लग्न की कुंडली है। आप देखिए भाग्याधिपति कौन है? भाग्याधिपति शुक्र नीच का है। उसके बाद
आप देखिए पंचमाधिपति शनि नीच का है, तो भाग्याधिपति भी नीच का, पंचमाधिपति भी नीच का, धर्म का कारक गुरु भी नीच का, और माता का कारक चंद्र भी केतु के साथ है ग्रहण योग में। तो हम कहेंगे कुल देवी का भयंकर दोष है। ये कुल देवी को प्रसन्न नहीं किया तो तुम्हारे घर में बच्चों की शादी लेट होगी, बच्चों के घर बच्चे न होंगे, वंशज का जन्म न होगा, और घर में दुर्घटनाएं घटेगी, कंकास कलेश बढ़ेगा। आखिरी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, पंचमाधिपति गुरु केतु के साथ चंडाल योग बना रहा है। भाग्याधिपति चंद्र शत्रु भाव में है, गौर से देखिए भाग्याधिपति चंद्र शत्रु भाव में है, और इधर देखिए राहु के ऊपर शनि की दृष्टि श्रापित योग पड़ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां भी हल्का सा कुल देवी का दोष है। तो इस प्रकार से हमें कुल देवी का दोष दिखता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुल देवी का दोष अगर लगता है तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करें। तो सबसे आसान जो उपाय है वो मैं ये कहूंगा कि जब नवरात्रि के दिन आते हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि आती है, अश्विन नवरात्रि आती है, उसके अंदर जो अष्टमी है, एकादशी है, पूर्णिमा है, इन दिनों के अंदर आप किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के आप कुल देवी का यज्ञ कर सकते हैं। दूसरा उपाय, एक छोटा सा सुपारी या एक छोटा सा नारियल, एक छोटी सी सुपारी या फिर एक छोटा सा नारियल लेके उस पर नड़ा छड़ी लपेट देनी है 7 बार, और उसके ऊपर अबील कंकु गुलाल हल्दी चढ़ाना है। अबील कंकु गुलाल हल्दी चंदन चावल पुष्प चढ़ाकर आंखें बंद करके सच्चे मन से कुल देवी को प्रार्थना करें कि हे मेरी कुल देवी, मुझे पता नहीं है कि आप मेरी कौन कुल देवी हो, तो प्लीज मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मेरे को कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी कुल देवी कौन है, आप कौन हो मेरी कुल देवी। ऐसा दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना को करने के लिए भी एक मंत्र बताता हूं जिसे हम कहते हैं नरवाण मंत्र। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ये मंत्र 108 बार पूरी श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से करें। किसके ऊपर? एक छोटी सी सुपारी, उसके ऊपर नड़ा छड़ी यानी कि मौली लपेट दे, या तो फिर नारियल के ऊपर, और प्रार्थना करें अपनी कुल देवी को कि हे कुल देवी, हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारी कौन देवी है हमें उसका जानकारी दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके उस जो नारियल या सुपारी को मंगलवार के दिन आप किसी देवी के मंदिर में जाके छोड़ के आइए। कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि रात के समय आप एक छोटी सी सुपारी की पूजा करें, उसके ऊपर थोड़ा सा नड़ा छड़ी लगाए, हल्दी कुंकू का पूजा करें और अपने सिरहाने के बाजू में रख दे, तो सपने में देवी आके बताती है कि मैं आपकी कुल देवी हूँ। अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर नारियल और सुपारी का पूजा करके ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः 108 बार मंत्र करके देवी को दिल से प्रार्थना कीजिए, और ये सुपारी या फिर नारियल आप मंगलवार के दिन किसी देवी के चरणों में जाके छोड़ के आइए। तो कहीं ना कहीं से कोई ब्राह्मण के द्वारा, कोई टीवी सीरियल के द्वारा, कोई फोटो के द्वारा, कहीं ना कहीं आपको देवी आपके सामने बार बार आएगी और बताएगी कि कौन है आपकी कुल देवी। और भी कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आपके घर के अंदर कोई भी शुभ प्रसंग हो, जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया, तो कोई देवी के दर्शन को जाइए। जो भी देवी के ऊपर आपको श्रद्धा है उसका दर्शन करने जाइए। अगर आपके घर में विवाह हो गया है तो अपने बेटे और बहू को बोलिए जाओ कुल देवी के दर्शन को। कुल देवी पता ना हो तो क्या करें, शेरों वाली माता का दर्शन करें, अम्बा माता का दर्शन करें, दुर्गा माता का दर्शन करें, कोई भी एक देवी का दर्शन करें और देवी को प्रार्थना करें कि हे देवी आप मेरे पे कृपा करें। अगर आपको अपनी कुल देवी पता है तो कुल देवी के ही दर्शन को जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी जो भी मेरी कुल देवी है अम्बा माता तो और काली माता, हम ये दोनों को बहुत मानते हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो हमें अंबाजी जाना होता है और वहाँ पे उसके बाल निकालने होते हैं। अगर पति पत्नी की शादी हो गई तो 1 साल के अंदर हमारे में कुल देवी के दर्शन को जाना ही पड़ता है। अगर नहीं गए तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ घटनाएं घटने लगती है। अगर हम लोग कोई बड़ा यज्ञ भी करते हैं, कोई भी नवग्रह शांति करते हैं, वास्तु शांति करते हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्र चंडी जैसे कोई भी पूजा करते हैं,
तो भी हमें कुल देवी को बुलाना ही पड़ता है। और हमारा अनुभव है कि जब भी अगर कुल देवी को कोई नहीं बुलाता है तो उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट उसके सामने आ ही जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के अंदर कुल देवी के दोष को कैसे देखा जाता है। और मैंने एक खास बात देखी है कि अगर तुम्हारे घर के ऊपर किसने जादू, टोना, जंतर मंतर, करनी, बाधा किया हो, कोई भी नेगेटिव एंटिटी तुम्हारे घर के अंदर हो, कोई भी भूत प्रेत पिशाच का साया हो, तो भी घर के अंदर कुल देवी का होम करने से निश्चित लाभ होता है। आप करके देखिए, क्योंकि मेरे 32 साल के अनुभव में मैंने कई बार इस चीज़ को आजमाया है कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा हो, घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां हो, और अगर पूरा परिवार मिलके किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के अगर अपने कुल देवी का होम करता है, नवचंडी होम करता है, तो निश्चित तौर पे उसके घर में सारी तकलीफों का निवारण होता है, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है, उन्नति प्रगति होती है और उनके वंश की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।